अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं छठे लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और सिस्टम इंटरनेशनल वगैरह को डिस्कस किया था। आज हम बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स, इसी तरह डिराइव फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स को तफसीली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स को जानना और डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। तो हमारे पास ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज बुनियादी तभी मिकदारें। डियर स्टूडेंट, ये वो 7 तभी मिकदारें हैं जिनको दूसरी तभी मिकदारों की टर्म्स में हम डिफाइन नहीं करते, यानी ये बुनियादी हैं। यानी हम ये कह सकते हैं बेस क्वांटिटीज आर नॉट डिफाइंड in terms of other physical quantities are called base physical quantities। और ये वो 7 कौन हैं, कौन सी तभी मिकदारें हैं जिनमें हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम या ड्यूरेशन है, इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, टेम्परेचर या थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वगैरह इसमें शामिल है। तो हम सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं बेस क्वांटिटीज़ को। तो बेस क्वांटिटीज़ के हवाले से अभी मैंने बताया कि ये हमारे पास क्या है जी, ये 7 तभी बुनियादी तभी मिकदारें हैं जिनको दूसरी फिजिकल मिकदारों की टर्म्स में हम डिफाइन नहीं कर सकते। बेस क्वांटिटीज आर नॉट डिफाइंड, बेस क्वांटिटीज आर नॉट डिफाइंड in terms of other physical quantities are called base physical quantity। तो जाहिर है इन बुनियादी तभी मिकदारों को नापने के लिए इनकी इकाइयाँ होंगी, यूनिट्स होंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, बेस यूनिट्स। इन 7 बुनियादी तभी मिकदारों को नापने के लिए 7 इकाइयाँ हैं और जिनको हम बुनियादी इकाइयाँ कहेंगे। वो हमारे पास जो हैं आगे जाकर हम टेबल में देखते हैं। तो उनको डिफाइन कैसे करेंगे? द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब्स base quantities are called base physical quantities are called base units। तो अब हम एक टेबल के जरिए इनको देख लेते हैं। एक टेबल यहां पर बना लेते हैं। एक टेबल हम बना रहे हैं। इसके आपने 2 खाने कर देने, फिर एक लाइन ये लगा लेनी है, ठीक है। इसी तरह एक और लाइन यहाँ पर लगा लें और एक लाइन इस तरह लगा लें। तो इसमें आपने क्या करना है जी, बेस क्वांटिटीज हम क्या करने जा रहे हैं, बेस क्वांटिटीज देयर SI units with symbol, their SI units with symbols। तो यहाँ पर आपने लिख देना है क्वांटिटी। इस खाने में क्या लिखना है, क्वांटिटी। इधर लिख देना है यूनिट। इधर क्वांटिटी का नेम आ जाएगा, इधर क्वांटिटी की सिंबल आ जाएगी, ठीक है। इधर क्वांटिटी का यूनिट का नेम आ जाएगा और साथ में इधर इसकी क्या आ जाएगा, इस यूनिट की सिंबल आ जाएगी। तो बुनियादी तभी मिकदारें हम लिख देते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास है जी लेंथ। उसकी सिंबल आप एल रख सकते हैं, स्मॉल एल, स्मॉल एक्स, स्मॉल आर, स्मॉल डी। और इसी तरह उसका जो यूनिट है लेंथ को नापने का, ऐसा ही हमारे पास यूनिट जो है वो मीटर है और उसको आप सिंबल में जब लिखेंगे तो स्मॉल एम डालेंगे। इस तरह दूसरे नंबर पर हमारे पास है मास। तो उसकी सिंबल आप यहाँ पर रखेंगे
एम, उसका यूनिट है आपके पास किलोग्राम, किलोग्राम, और किलोग्राम को जब सिंबल में लिख रहे हैं तो केजी लिखते हैं। तीसरे नंबर पर टाइम या ड्यूरेशन, टाइम या ड्यूरेशन, तो उसके लिए यहाँ पर आप टी लिख सकते हैं और साथ में उसका यूनिट है सेकंड, और उसको उसकी जो सिंबल है स्मॉल एस डाल सकते हैं। चौथी बुनियादी तभी मकदार हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको आप कैपिटल आई या स्मॉल आई से लिख सकते हैं, और साथ में इसका जो हमारे पास यूनिट बनता है वो एम्पेयर है, एम्पेयर। साथ में हमारे पास इधर इसका यूनिट जो है सिंबल जो है कैपिटल है। एक बात याद रखनी है, एम्पेयर एक साइंस टेस्ट का नाम है, उसके नाम से ये यूनिट मौसूम है। तो पूरा जब मैं स्पेलिंग के साथ पूरा लिखूंगा यूनिट जब, तो मैं स्मॉल ए लिख रहा हूँ क्योंकि ये यूनिट को जाहिर कर रहा है। अगर कैपिटल ए यहाँ पर लिखूंगा तो वो वहाँ पर साइंसदान के नाम को जाहिर कर रहा है। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्मॉल ए से इस पूरे को लिखा है एम्पेयर को, और इधर कैपिटल ए लिखा है यूनिट में। पांचवें नंबर पर हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी रोशनी की शिद्दत, इसको आप आई से लिख सकते हैं इंटेंसिटी को। ठीक है जी, कैंडेला इसका यूनिट है, कैंडेला CANDEL है कैंडेला, और CD स्मॉल CD इसका जो है सिंबल है। सर आगे हमारे पास टेम्परेचर या थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ठीक है जी, इसको आप इसका यूनिट जो है सिंबल जो है वो आप क्या रख सकते हैं जी, टी रख सकते हैं, और इसका यूनिट जो है हमारे पास वो केल्विन है। वो क्या है जी, केल्विन। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं जी, केल्विन, सिंबल इसका केल्विन। और सातवां जो है हमारे पास वो है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस यानी शे की मिकदार, उसको आप एन से जाहिर करते हैं, स्मॉल एन से, और इसके लिए जो यूनिट है वो मोल है, और उसको जब सिंबल में लिखेंगे तो MOL। तो वो 7 बुनियादी तभी मिकदारें, उनकी सिंबल, इस तरह उनके यूनिट्स के नेम और सिंबल यहाँ पर टेबल में दे दिए गए हैं। यानी हमारे पास वो कौन सी हैं, लंबाई, मास यानी कमियत, वक्त, इस तरह बरकी करंट, रोशनी की शिद्दत, दर्जा हरारत और शे की मिकदार वगैरह। तो डियर स्टूडेंट आगे की तरफ बढ़ते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं और उनके यूनिट्स को डिफाइन करके इसी तरह का एक टेबल बना देते हैं। तो हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं जी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी माखूज तभी मिकदारें। असल में ये वो मिकदारें हैं जिनको हम डिफाइन करें तो बुनियादी तभी मिकदारों से डिफाइन कर सकते हों। तो फिर हम क्या कर सकते हैं जी, इनकी डिफिनीशन में हम लिख सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज। डिफिनीशन क्या है जी, द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइंड in terms of base physical quantities, base physical quantities are called derived physical quantities। तो फिर इनके यूनिट्स क्या हो सकते हैं, यानी उनको हम उनकी हम डिफिनीशन करें तो कैसे हो सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं इनके यूनिट्स जो हमारे पास होंगे वो डिराइव्ड यूनिट्स होंगे। तो यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स यानी हम ये कह सकते हैं द SI यूनिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द बेस एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। यानी माखूज इकाइयाँ जो होती हैं वो इकाइयाँ हम बुनियादी तभी मिकदारों की इकाइयों और सप्लीमेंट्री इकाइयों से लेते हैं, जो कि हमारा सप्लीमेंट्री इकाइयाँ जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा उसको हम तफसीलन वहाँ पर देखेंगे। तो क्या डिफिनीशन बनी,
The SI units, the SI units derived from the base, and supplementary units are called derived units. तो इसी तरह हम एक टेबल बना के उसके लिए यहाँ पर उसको समझ सकते हैं। ये हमारे पास एक टेबल बन रहा है, ठीक है जी। ऊपर हम इसी तरह लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डिराइव क्वांटिटीज। इधर क्या लिख सकते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज, their SI units with symbols। तो इस तरह वो खाने आपने बना देने, ठीक है जी। इधर आपने लिखना है क्वांटिटी, और आप जानते हैं कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। इधर आपने यूनिट लिखना है, इधर आपने उस क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज का नाम लिखना है, इधर उसका क्या लिखना है जी, सॉरी सिंबल लिखना है, सिंबल। इसी तरह यहाँ पर यूनिट का नाम आ जाएगा और इधर यूनिट की सिंबल आ जाएगी। तो हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज मैंने सबसे पहले लिए स्पीड, और आप जानते हैं स्पीड क्या है जी, इसका फार्मूले से आप इसकी सिंबल भी निकाल सकते हैं, आप इसका यूनिट भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो फार्मूले में इसको आप कोई भी सिंबल दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने v दिया है, ठीक है। अब इसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, क्योंकि फार्मूले से यूनिट निकालना आसान होता है। तो मीटर पर सेकंड, सिंबल क्या हो सकती है, मीटर पर सेकंड या मीटर इनटू सेकंड इनवर्स। दूसरे नंबर पर मैं ले रहा हूं एक्सेलरेशन, ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन स्मॉल ए से इसको आप जाहिर कर सकते हैं, सिंबल इसकी ये है, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो या मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। और इसी तरह आगे हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर इनटू सेकंड पावर -2 भी कह सकते हैं। इस तरह एक और ले लेते हैं, जिस तरह फोर्स उसको कैपिटल एफ से जाहिर कर सकते हैं, यूनिट उसका न्यूटन है, न्यूटन, ठीक है, कैपिटल एन, या उसको आप लिख सकते हैं kg इंटू मीटर इंटू सेकंड पावर -2। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला लेक्चर हमारा होगा सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। स्टूडेंट्स मेरे चैनल्स को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।